बैठे बैठे खत्म हो गई। अब माँ कहेगी कि इससे अच्छा तो न पढ़ाते। बोले हम बोलते भी थे नहीं पढ़ सकती हो तो कोई बात नहीं, पर अपना ही भी फिर डर लगता है ना कि क्लास में और बच्चे हैं तो वो क्या कहेंगे, वो फर्स्ट आ जाएंगे तो हमसे एक क्लास आगे हो जाएंगे, हम रह जाएंगे। या कभी कभी याद भी करते हैं पढ़ाई करते करते और लग रहा है मुझे याद नहीं हो रहा है, एक दिमाग में विचार बैठ जाता है मुझे याद नहीं हो रहा है, वही ख्याल इंसान को फिर अंदर दबा देता है, हार्ट फेल कर दिया उसका। अब क्या पता कब किसको काल ले जाए, कोई भरोसा ही नहीं। कल बड़ा अच्छा बता रहे थे सहजो बाई के लिए कि उसका जो गुरु था वो चरणदास था सहजो बाई, और बहुत छोटी उम्र में उसकी जैसे शादी हो गई। तो जैसे डोली में विदा हो रही थी तो बहुत सज धज के बड़ी खुश थी कि मेरी शादी हो गई है। तो पता नहीं कैसे उसको गुरु से जैसे मत्था टिकाने ले जाते हैं तो चरणदास के पास लेके गए, और क्या पता दोनों का कोई संजोग था। गुरु के मुख से निकला कि तुम जिसके लिए इतना सज धज के तुम इतना आज जा रही हो और तुम्हारा भरोसा है कि तुम कब तक ऐसे रहोगी, और जिसके लिए जा रही हो वो कब तक रहेगा। तो बोला क्यों? बोला देखो देखते देखते संसार चला जाता है, या वो चला जाएगा या उसको पता नहीं क्या लगा, एक सेकंड में ही ऐसा ख्याल आया और उसने सब अपने गहने कपड़े ये वो, बिल्कुल बच्ची थी छोटी सी, कोई ज्यादा बड़ी उम्र की भी नहीं थी, जैसे पहले बचपन में ही हो जाती थी शादी, तो सब गहने वहने उसकी धुनी जल रही थी उसी में डाल दिए सब उठा के। उसने बोला सही बात है, अब आज से तो मैं बस तुम्हारे ही चरणों में बैठ जाती हूँ। और इतने में वो जो पीछे आ रहा था उसका पति, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको भी एक चक्कर आया और वो गिरा और उसी समय उसके भी प्राण निकल गए। तो उसको एकदम से जैसे लगा रही गुरु ने तो वचन सच कहा कि देखते देखते ये चला जाएगा और देखते देखते तुम चली जाओगी। तो जैसे उसको कोई शौक ही नहीं हुआ, बोली ये तो बात सही है, पहले से ही गुरु ने कह दी। और उसी दिन से वो उसके पास हमेशा के लिए रह गई, उसके अंदर का ज्ञान का नेत्र ही खुल गया। सब अपना जो था शादी का गहना कपड़ा ये वो सब वापस दे दिया घर वालों को, बोला मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जब है ही सब मिथ्या सब झूठ है तो मैं ये सब लेकर के करूंगी क्या। एक क्षण में वैराग आ गया उसको। अब किसी को आना है तो एक क्षण में आ जाता है, और गुरु ने भी कैसे सहज में कह दिया, कोई उसका पता नहीं इंटेंशन भी क्या था या कोई पिछला दोनों का संजोग था। एक मिनट में उसने उसको बोला और उसको अंदर बात टच कर गई, बैठ गई और वो भी चला गया। तो जैसे भगवान ने उसके साथ कुछ संजोग लिखा ही नहीं था, खेल ही खत्म, रह गई हमेशा के लिए गुरु के पास, न कोई काम न धाम, छुट्टी हो गई। कितना नाम है आता सहजो बाई, बहुत उसका वेदांत के ऊपर उसने बहुत ज्ञान लिखा है, पूरा जीवन उसका ज्ञानमय हो गया। जिसको लगना है एक वचन तीर की तरह लग जाता है। बाकी तो रोज हम सुन ही रहे हैं ज्ञान कि सब जग चलनहार है, को काहू को नहीं, किस नाल कीजिए दोस्ती, मिथ्या है, सब शरीर विनाशी है, आत्मा ही अविनाशी है। लेकिन वो आत्मा अंदर घुसती नहीं है ना, खाली एक वचन ऐसे हवा की तरह दिमाग से उड़ के और चले जाते हैं। सामने सामने देख रहे हैं कि एक बिन से एक अस्तर माने अचरज लख्या न जाए, एक चला गया संसार से, उसको कोई नहीं पकड़ पाया तो बाकी किसी और को क्या पकड़ेंगे। ये धरती भी किसी की हुई नहीं, सब जगत के पदार्थ आज दिन तक किसी के नहीं हुए,
न कोई गया, और मरने वाले के साथ भी कोई नहीं जाता। बड़ी बात तो ये है कि कितना रोते भी हैं सब लोग, अपना है बड़ा अच्छा था, बड़ा ऐसा था, बड़ा ऐसा था, तो कोई किसी के साथ जाता क्यों नहीं है? जाता भी नहीं है। न कोई किसी के साथ जाता है और न कोई ले जा सकता। जो धन पदार्थ एकत्रित करता है वो भी नहीं ले जा सकता है। और जो अपने अपने बोलते हैं हम संबंधी कि मैंने पैदा किए, मेरा बच्चा है, अरे तूने कहाँ से पैदा किया? तू तो एक जरिया बना। धरती जरिया बनती है अनाज को पैदा करने के लिए। कहीं गेहूं पैदा हो गई, कहीं ज्वार पैदा हो गई, कहीं मकई पैदा हो गई। एक जरिया है, तो धरती पकड़ के थोड़ी बैठी है किसी को। तो माँ भी एक जरिया है जिससे एक बच्चा जन्म ले लेता है, लेकिन माँ को पकड़ के बैठ जाता है ममता। एक मनुष्य के पास ही मन है, जिस मन ने संसार को मेरा बना लिया, और मेरा बना करके उसमें उलझ के पता नहीं कितनी उम्र तक चाहिए सबका साथ, ये भी नहीं समझ में आता है। कितनी उम्र तक तुम एक दूसरे में अटके रहोगे, कितनी उम्र तक कोई किसी का सहारा बनेगा। और सहारे भी बन बन के टूट रहे हैं, देख रहे हो तुम। इससे तो पशु पक्षी अच्छे हैं, थोड़े ही बड़े होते हैं तो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। जानवर का बच्चा जब अपने आप चलने फिरने लगता है तो फिर उसकी माँ थोड़ी बछड़े पर ध्यान देती है। बछड़ा बड़ा हो गया, फिर वो गाय पता नहीं कहीं का कहीं बिक जाती है, कौन ले जाता है उसको, तो गाय उसके पीछे पीछे फिर नहीं जाती है। जब तक असहाय होता है तब तक पाल लेती है। चिड़िया तब तक पाल लेती है उसको जब तक वो उड़ना नहीं सीखता है। जब उड़ना सीख गया तो चिड़िया छोड़ देती है उसको। उसके बाद वो चिड्डा कहाँ गया, चिड़िया कहाँ गई, कोई पता ही नहीं है उनका। पशुओं में देखते हैं, डॉगी है, इतने बच्चे देते हैं, फिर वो बच्चे अपने आप ही इधर उधर घूमते रहते हैं, अपना भोजन ढूंढते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। कोई पाल लेता है तो उन्हीं के हो जाते हैं, फिर तो उनकी माँ उनको देखने भी नहीं जाती है। तो एक मनुष्य के पास ही मेरेपन का मन है, वो फिर एक फैमिली बना लेता है, अपने रिश्ते बना लेता है, अपना समाज बना लेता है, अपनी दुनिया बना लेता है, लोग बना लेता है, दिमाग चलाता रहता है। उसी को मुक्ति की भी जरूरत है, बाकी तो किसी को जरूरत ही नहीं है मुक्ति। वो बेचारे तो ऐसे ही मुक्त है, उनको ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, इतना मथा खपाने की भी। उनको मगज भी नहीं है इतना कि बैठ के चलाए। एक इंसान ही एक दूसरे से अटक गया, फंस गया, दिमाग चलाने लगा, मेरे बना लिए, भोजन भी अच्छा चाहिए, रहने को घर भी अच्छा चाहिए। वो तो किसी डाल पे बसेरा कर लेते हैं, कोई पशु पक्षी कहीं अपनी मांद बना लेते हैं, कहीं रह लेते हैं, कहीं खा लेते हैं। इतना बड़ा हाथी जंगल में विचरण करता रहता है, शेर है तो अपनी मांद बना लेता है। पता नहीं कितने जीव पल रहे दुनिया में, जल के अंदर कितने जीव रहते हैं, तिनाब रोजी दे। जल में जीव उपाय तिनाब रोजी दे, सैल पत्थर में जंतु पाए, ताका रिज़्क आगे कर धरिया। सैल पत्थर के अंदर जंतु भगवान ने पैदा किए, जीव जंतु, वो भी पता नहीं कहाँ से खाते रहते हैं, कहाँ से पलते। कुएं में मेढक पड़ा है तो वहां उसको भी काई वाई मिल जाती है, मच्छर मिल जाते हैं, वो भी वहां खा लेता है। उनको भी पालना पोषना करने आ जाती है, वो भी एक दूसरे का आधार नहीं लेते। जब मुर्गी से अभी अंडा नहीं फूटा तो मुर्गी उसके ऊपर बैठ जाती है, और जब चूजा बन गया तो चूजा अपना दाना चुगने लगता है, वो अपना खाता। दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो इंसान कम से कम उनसे ये तो सीख ले कि क्यों आधार पकड़ के बैठे एक दूसरे का, क्यों एक दूसरे के सहारे बन करके बैठे, नहीं लेना किसी और का सहारा। सहारा तो एक, वैसे भी सारे विश्व को एक ही परमात्मा ही पाल रहा है। सबना जिया का एक कोई धाता, धारण करने वाला भी वही है, पालने वाला भी वही है। तो हम अपने आप को क्यों पालनहार समझते, पलने वाले समझते हैं, पालनहार भी समझते हैं।
किसी को हम पाल रहे हैं, कोई हमें पाल रहा है। किसी के व्यवहार से हम दुखी है, हमारे व्यवहार से कोई दुखी है, क्योंकि हम दूसरे में ही मन लगा के बैठे हैं पूरा समय। कितना गुरु बार बार बोलता है सबसे मन हटा के अर्जुन मेरे में मन रख। मेरे में मतलब कोई कृष्ण में थोड़ी बोला, कैपिटल आई के लिए बोला। जो आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप है, उसमें मन रख। लेकिन तू मन किस में रखता है? तू फिर शरीरों में मन रखता है, फिर मेरे वालों में मन रखता है, फिर वो ऐसे चलता है, फिर वो ऐसे करता है, फिर वो उसको ऐसे करना चाहिए, फिर उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस किस के लिए सुधारक बने बने घूमती है, किसके ख्याल दिमाग में चलते हैं, और उनके ख्याल चला के हम किसी को बड़ी बात हम बना भी नहीं सकते, सही भी नहीं कर सकते। गुरु भी हम सब कर देता है, भाई तू अपना आप उद्धार करेगा, हम भी तेरा उद्धार नहीं कर सकते। तेरी श्रद्धा तेरा उद्धार करेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तू श्रद्धा रखेगा तो तेरे को ज्ञान मिलेगा। बाकी मैं भी किसी को नहीं चला सकता हूं, इसीलिए गुरु भी मौन हो जाता है। क्या बोले, किसको चलाए, किसको सुधारे, किसको सारा दिन बोलता रहे? किसी से नहीं बोलता है। सब अपने अपने हिसाब से चलते रहते हैं। वाणी चलती है, जिसको जो अच्छी लगती है वो अपनी उठा लेता है। गुरु किसी में उम्मीद भी नहीं रखता है कि जरूर ही चले। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जैसे भी कोई रहे, सबको स्वतंत्र छोड़ देता है। तुम भी अंदर से सबको स्वतंत्र करो तो तुम स्वतंत्र हो जाएंगे। तुम किसी को बांध के चलेंगे तो तुमको भी बंधना पड़ेगा। अगर मैं किसी को बोलूंगी 5 बजे तुम मेरे को मिलना, तो मेरे को भी 4:45 बजे वहां जाना पड़ेगा कि वो 5 बजे आया या नहीं आया। तो मैं दूसरे को बंधन में बांधता हूं तो मुझे भी बंधना पड़ता है। पर मैं जब सबको फ्री छोड़ देता हूं तो मैं भी फ्री हो जाता हूं। बैल के गले में रस्सी है, पर मैंने भी अपने को बांध रखा है, दूसरा छोर अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अगर मैं उसका अपना छोर छोड़ देता हूं तो बैल भी आजाद है, हम भी आजाद है, दोनों आजाद है। बल्कि बैल ज्यादा आजाद है, वो तो मेरे पीछे नहीं भागेगा। हम उसको मेरा समझेंगे तो उसके पीछे दौड़ेंगे। तो ज्ञानी तो फिर बोलता है मेरा कुछ भी नहीं है। जब अपनी सगी नहीं दे तो फिर और कौन है मेरा? जब एक शरीर भी मेरा नहीं है। कारून के बादशाह ने इतना धन एकत्रित किया तो गुरु नानक साहब को सबने बोला देखो ये कितना धन एकत्रित कर रहा है। यहां तक कि उसने बोला जनता को किसी को पैसा रखना ही नहीं है अपने पास। बोला जो 1 पैसा ला के देगा उसके साथ मैं अपने बेटी की शादी कराऊंगा। अब 1 पैसा ही किसी के पास नहीं था तो शादी कहां से करता कोई। पर एक लड़के को उसकी बेटी बहुत अच्छी लगी, उसने बोला मुझे तो इसके साथ शादी करनी है। शादी करनी है तो माँ को बोला मुझे इसके लिए पैसा चाहिए। बोला बेटा पैसा तो बादशाह ने छोड़ा ही नहीं है किसी के पास भी। बोला पर कुछ भी करो मुझे पैसा चाहिए। माँ ने कहा भाई तेरा बाप जब मरा था तो उसके मुंह में हमने 1 पैसा डाला था। अभी वो कब्र में हो सकता है, शरीर तो गल गया होगा, लेकिन पैसा शायद तुम्हें मिल जाए। तो उसने जाके बाप की कब्र खोदी और वास्तव में उसको वहां से पैसा मिल गया। और वो 1 पैसा लेकर के बादशाह के पास पहुंचा। बोला अब करो मेरे साथ शादी बेटी की। बोला शादी तो पीछे करूंगा, पहले बोल पैसा कहां से आया। अजीब स्थिति है, इतनी मेहनत की अभी भी शादी नहीं कर रहा है। जब पता चला कि इसने कब्र से निकाला तो सारी कब्रें खुदवा के उनमें से भी पैसा निकाल लिया कि कहीं भी पैसा मैं अपने खजाने के सिवाय रहने ही नहीं दूंगा दुनिया। गुरु नानक साहब को जब पता लगा इतनी आसक्ति पैसे में, तो उसने बोला इसको कुछ तो सबक सिखाना पड़ेगा। तब वो 1 सुई लेकर के उसके पास गए। बोला ये रख ले, परलोक में मेरे को देना। बोला अच्छा ठीक है। अंधा था, बिल्कुल होश नहीं था उसको।
कह रहा है तो रख लेते हैं। पत्नी को बोला ये रख लो सुई, जब मैं मरूं परलोक जाऊं तो सुई मेरे को दे देना। अरे बोला परलोक में सुई कैसे लेके जाएगा, परलोक में तो तू कुछ नहीं ले जाएगा। तो चुप, पागल है क्या, ये सब मैंने इतना एकत्रित किया, मैं ये नहीं ले जाऊंगा। नहीं, कुछ नहीं ले जाओगे, तेरा शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। देखते नहीं औरों का शरीर,